एक साल के अंदर बीजेपी की मोदी सरकार गिर जाएगी। अगले पीएम राहुल गांधी होंगे और ये सब वही जेएनजी करेगा जिसने 14 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। क्योंकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले जो हरकत हुई उससे बीजेपी के डर और मोदी जी के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं पूर्वांचल टुडे लाइव। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में गठबंधन के नेताओं उदयनिधि, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और पी विजयन के पुराने बयानों को दर्शाते हुए कांग्रेस को धोखेबाज और अविश्वसनीय बताया गया। अब सवाल उठता है कि वह कौन है जिसे राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की एका से डर लग रहा है और वह पुराने बयानों के सहारे इंडिया गठबंधन में फूट डालना चाहता है। पोस्टर पर किसी के नाम तो नहीं है, लेकिन यूथ कांग्रेस ने पोस्टर फाड़ते हुए इस वीडियो को एक्स पर साझा करते हुए इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। यूथ कांग्रेस ने लिखा है, लो फाड़ दिए तुम्हारे बैनर, उठा ले जाओ। राहुल जी और इंडिया गठबंधन की बैठक से घबराई भाजपा ने लुटियंस दिल्ली में एनडीएमसी की मिली भगत के साथ प्रोपेगेंडा बैनर लगाए थे, जो अब आईओआईसी कार्यकर्ताओं ने उखाड़ फेंके हैं। सुधर जाओ संघियों। अब सवाल उठता है कि बीजेपी और बीजेपी के मोदी राहुल गांधी से इतना डरे हुए क्यों हैं? क्या इसीलिए डरे हुए हैं कि राहुल गांधी ने हाल ही में मोदी सरकार के अंत की भविष्यवाणी कर डाली है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो? अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया हाथ में हाथ लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। या फिर मोदी सरकार उस जेएनजी से राहुल गांधी की निकटता को लेकर डरी हुई है, जिस जेएनजी ने 2014 में मोदी की सरकार बनाई और अब वही मोदी को लेकर आक्रोशित है और राहुल गांधी अब इसी जेएनजी के भरोसे पर मोदी सरकार का अंत निकट देख रहे हैं। हाल के दिनों में जेएनजी के 3 चेहरे सामने आए। इनमें वेदांत श्रीवास्तव, सार्थक सिद्धांत और अभिजीत दीपके का नाम शामिल है। वेदांत ने सीबीएसई की कॉपी जांच को घेरा तो सार्थक सिद्धांत ने मोदी, सीबीएसई और कॉपी जांच करने वाली एजेंसी के बीच के गठजोड़ को उजागर करते हुए मोदी के सिस्टम को कहीं का नहीं छोड़ा। बावजूद इसके ये दोनों बच्चे राहुल गांधी से मिले और राहुल गांधी ने अपने साथ इनकी वीडियो बनाकर इन्हें प्रोत्साहित किया। ये वही बच्चे हैं जो कभी मोदी को परीक्षा पर चर्चा में सुना करते थे और अपना पहला वोट मोदी को देकर प्रधानमंत्री बनाते थे। लेकिन अब यही बच्चे मोदी के सिस्टम की पोल खोल रहे हैं और राहुल गांधी के साथ अपनी वीडियो और तस्वीर साझा कर रहे हैं।
क्या मोदी को यही डर सता रहा है कि अब मोदी का जेनजी मोदी के विरोधी राहुल गांधी से मिलकर मोदी की कलई खोल रहा है? जेनजी के रूप में तीसरा चेहरा जो चमका वह है अभिजीत दीपके का। अभिजीत दीपके ने ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और 2 करोड़ से अधिक जेनजी को जोड़ दिया। सरकार ने दबाव बनाया तो आंदोलन की घोषणा कर दी। फिर यह खबर आम हो गई कि मोदी सरकार आंदोलन से पहले ही भारत आते ही अभिजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज देगी, क्योंकि आईबी का इनपुट अभिजीत को लेकर ठीक नहीं है। लेकिन अभिजीत के भारत आने पर गिरफ्तारी तो दूर, इसके उलट बिन मांगे एयरपोर्ट पे ही अभिजीत को प्रोटेस्ट की अनुमति दे दी गई। उसी दिल्ली में जिस दिल्ली में 2 साल तक किसानों को घुसने नहीं दिया गया, दिल्ली में घुसने का प्रयास करते हुए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। धरने पर बैठी महिला पहलवानों को खींचकर हटाया गया। उसी दिल्ली में बगैर मांगे अभिजीत दीपके को प्रोटेस्ट की अनुमति क्यों दे दी गई? क्या इसलिए कि वेदांत और सार्थक सिद्धांत की तरह दीपके भी कहीं राहुल गांधी के पास न पहुंच जाएं? राहुल गांधी को हाथरस की पीड़िता से अगर मिलने जाएंगे तो रोका जाएगा। राहुल गांधी संभल के दंगों के बाद अगर पीड़ितों के आंसू पोंछने जाएंगे तो उनको रोका जाएगा। राहुल गांधी पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने अगर जाना चाहते हैं तो उनको रोका जाएगा। राहुल गांधी को मणिपुर जाने से रोका जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। राहुल गांधी को जहां पर किसानों का नरसंहार लखीमपुर में हो गया वहां जाने से रोका जाएगा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, जब उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुवाहाटी पहुंचती है वहां पर एंट्री करने से रोका जाता है। देश के चुने हुए सांसदों को अगर वो संविधान बचाने की बात करते हैं तो गिरफ्तार किया जाता है। सांसदों को, विपक्ष को महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन से रोका जाता है। यही नहीं, अगर कोई धरना प्रदर्शन होता है तो नेताओं को आजकल नजरबंद कर देना, घर में कैद कर देना आम बात हो चुकी है। बेरोजगारी के खिलाफ अगर युवा रोजगार मांगेगा और प्रदर्शन करना चाहेगा तो उसको रोका जाएगा। अगर छात्र पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको रोका जाएगा। नीट की पेपर लीक के खिलाफ, सीबीएसई में ओएसएम की मार्किंग में जो धांधली हुई उसके खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ बर्बरता की जा रही है। चाहे वो एनएसयूआई के हमारे लोग हों, चाहे वो हमारे आईवाईसी यूथ कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो गैर कांग्रेसी लोग हों, उनके साथ बर्बरता की जाएगी। अरे सब कुछ छोड़िए, इस देश की सबसे होनहार पहलवान बेटियों को प्रदर्शन करने पर सड़कों पर घसीटा जाएगा, उनके बाल नोचे जाएंगे, उनको बूटों तले रौंदा जाएगा, एफआईआर करी जाएगी। नेता विपक्ष से लेकर सबके खिलाफ जो सवाल पूछेगा, मुकदमे चलाए जाएंगे, प्रताड़ित किया जाएगा, हरास किया जाएगा। तो ऐसे में जब किसी को एक ही दिन में 6 तारीख को एप्लीकेशन की, 6 तारीख को अमित शाह की दिल्ली पुलिस प्रदर्शन करने की अनुमति दे देती है, इजाजत दे देती है, तो सवाल पूछे जाएंगे। और सवाल इसलिए पूछे जाएंगे कि जो मीडिया, जो चरण चुंबक मीडिया आंखों पर पट्टी बांधकर एनएसयूआई का, आईवाईसी का, आम लोगों का प्रदर्शन नहीं दिखाता है नीट पर, सीबीएसई पर, वो दिन रात एक प्रदर्शन दिखा रहा है जहां पर बहुत थोड़े लोग मौजूद थे। बिना साहब की मंजूरी के तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो मीडिया के चरण चुंबकों के यहाँ पत्ता नहीं हिलता।